गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ्स 11th क्लास आज हम करेंगे 2.3 एक्सरसाइज और 2.3 एक्सरसाइज का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखे रखा है, क्या देखे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, कि सबसे पहले जो रिलेशन हमारे पास डिफाइंड है वो फंक्शन है या नहीं है। गिव रीज़न, पर्टिकुलर अगर नहीं है तो आपको एक रीज़न देना पड़ेगा। इफ़ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, अगर ये फंक्शन निकलता है देन आफ्टर आपको क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर हो गया। इट मीन्स कि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि वो फंक्शन है या नहीं है तो क्यों है वो रीज़न देना है, नहीं है तो क्यों नहीं है वो भी रीज़न देना है। ठीक है, सबसे पहला काम। नाउ द सेकेंड पर्पस इज कि जब अगर वो फंक्शन निकल जाता है देन आफ्टर हमें क्या फाइंड करना है, उसका डोमेन एंड रेंज। फंक्शन हो तो ही फाइंड करना है, अदरवाइज फाइंड नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट गिवन है हमारे पास 2.2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। अब देखिए रिलेशन डिफाइंड है हमारे पास और ये रिलेशन किस फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में, राइट। अब रोस्टर फॉर्म में गिवन है तो मैंने बोला था कि हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होना चाहिए, डोमेन, और जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो रेंज। ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेक दिस रिलेशन आर फंक्शन है या नहीं है। मतलब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि ये जो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन गिवन है ऑर्डर पेयर में वो फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देती हूँ। ये आपका डोमेन रहता है, ये आपका रेंज रहता है। यहाँ डोमेन में 2, 5, 8, 11, 14 और 17 इतने एलिमेंट है इसमें, और यहाँ केवल क्या है 1। अब बोल रहा है 2,1 मतलब 2 की इमेज 1 है, 5,1 इसकी भी 1 है, 8,1 इसकी भी 1 है, 11,1 इसकी भी 1 है, 14,1 इसकी भी 1 है और 17,1 इसकी भी 1 है। मतलब हमें ये देखना है फंक्शन है यानी हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होना चाहिए कि 2 की एक ये भी है ये भी है। इधर चलेगा, इधर कितने की भी प्री इमेज आपके लिए 1 हो, लेकिन यहाँ हर एक की 2 की इमेज कितनी है 1। मतलब इमेज अगर हम पूछे तो 1 ही होना चाहिए तो फंक्शन है। अगर यहाँ पे जैसे 1 और 2 होता तो मैं बोल देती कि 2 की इमेज 1 है और 2 की इमेज 2 है। दिस इज़ रॉन्ग, इट मीन्स कि ये फंक्शन नहीं है। किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है, हर एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। जब इस तरीके का केस हो तो ही वो क्या होगा, हमारे लिए फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि हर एक एलिमेंट की कितनी है, एज अ सिंगल इमेज है। क्लियर, मैंने आपको मैपिंग के थ्रू बताया कि 2 की 1 इमेज है, 5 की 1 है, मतलब 2 जो एलिमेंट है उसकी एक एक ही इमेज है, दो दो नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एज 2, 5, 8, 11, 14, 17 are the elements of the domain of the given relation having their unique image। मतलब हर एक एलिमेंट की कैसी है, यूनिक इमेज। मैंने आपको बताया था अभी डायग्राम से, आप वो डायग्राम कॉपी में भी बना सकते हो। तो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, एज अ सिंगल इमेज, इसलिए उसको यहाँ पे क्या बोला है, क्लियर, एज अ यूनिक इमेज। दिस रिलेशन कैन बी कॉल्ड एज अ फंक्शन। मतलब जब इस तरीके का केस हो कि हर एक एलिमेंट की एज एक यूनिक इमेज हो तो वो रिलेशन कैसा होगा, फंक्शन होगा, मतलब फंक्शन। अब यहाँ पे पर्टिकुलर हमने रीज़न दे दिया कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, इसलिए ये फंक्शन हो गया, रीज़न हो गया। अब मैंने क्वेश्चन में बोला था कि जब वो फंक्शन हो जाए
तो उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज। क्लियर। तो देखिए हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 डोमेन में आ गया, 5 डोमेन में आ गया, 8 डोमेन में आ गया, 11 डोमेन में आ गया, 14 ये भी डोमेन में आ गया, 17 ये भी डोमेन में आ गया। क्लियर। मतलब आपका ऑर्डर पेयर का हर एक फर्स्ट एलिमेंट वो आपका क्या हो गया, डोमेन। क्लियर। अब हर एक सेकेंड एलिमेंट देखो क्या है, 1 1 1 1 1। अब ऐसा नहीं कि रेंज में हर एक ऑर्डर पेयर का 1,1,1 लिख दिया। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे रिपीट होता है तो हम 2 बार कभी भी नहीं लिख सकते या 2 से ज़्यादा बार कभी भी नहीं लिखते। हम हर एक एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखेंगे। इट मीन्स कि यहाँ रेंज क्या हो गई हमारे पास, 1। क्लियर है कि सबसे पहले यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, इसलिए ये फंक्शन है। उसके बाद ऑर्डर पेयर का हर एक फर्स्ट एलिमेंट हमारे लिए डोमेन हो जाएगा और सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, रेंज। तो ये फर्स्ट केस था। नाउ द सेकेंड केस। सेकेंड केस में अगेन आपके पास क्या गिवन है, सेट गिवन है। क्या गिवन है, 2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 14,7 ये सेट गिवन है। हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं। तो देखिए मैंने आपको सिखाया था, ये डोमेन बनाया, ये रेंज बनाया। यहाँ लिखा 2 4 6 8 10 12 14 लिखा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें देखना है हर एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे इमेज सबकी हो सकती है, जैसे मैंने बोला कि 2 की 1 इमेज है, राइट। 4 की भी 1 है तो चलेगा, क्योंकि 4 की भी एक ही इमेज आ रही, 2 की भी। 1 के लिए ये इधर कितने भी बार हो, डजेंट मैटर, लेकिन हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। 2 की कितनी आ गई, 1। हमें सिर्फ डोमेन देखना है, रेंज पे ध्यान नहीं देना है। 2 की कितनी आ गई, 1। 4 की 2, 6 की 3, 8 की 4, 10 की 5, 12 की 6, 14 की 7। इट मीन्स कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, राइट। अब ऐसा नहीं कि एक ही एलिमेंट की 2-2 4-4 इमेज हो। जब इस तरीके के केस हो तो वो फंक्शन नहीं होगा। हमें इधर नहीं देखना है, हमें सिर्फ डोमेन पे फोकस करना है कि हर एक एलिमेंट की इमेज होना कंपलसरी है। यहाँ से क्या क्लियर होता है कि ये क्या है, हमारा जो गिवन सेट है वो कैसा है, रिलेशन फंक्शन है। सबसे पहले चेक हो गया। तो देखिए हम सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास जो सेट है हम सबसे पहले वो लिखेंगे। क्या गिवन है, 2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 एंड द 14,7 ये रिलेशन डिफाइन है। सबसे पहले देखो हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट लिया है, 2 4 6 8 10 12 एंड द 14 ये एलिमेंट लिया है। इसके बारे में क्या लिखा है देखिए, आर द एलिमेंट ऑफ द डोमेन। मैंने बताया था ये डोमेन के एलिमेंट है, राइट, ऑफ गिवन रिलेशन हैविंग देयर यूनिक इमेज। मैंने आपको ड्रॉ करके बताया पर्टिकुलर, आप कॉपी में भी एक तरफ इसको ड्रॉ करके बता सकते हैं कि हर एक एलिमेंट की एक एज अ सिंगल इमेज है। मैंने ड्रॉ करके बताया, आप भी ऐसा ड्रॉ करके बता सकते हैं। अब जब सिंगल इमेज है इट मीन्स द गिवन रिलेशन कैन बी कॉल्ड एज फंक्शन। यहाँ क्लियर लिखा है कि दिस रिलेशन कैन बी कॉल्ड एज अ फंक्शन। क्लियर हो गया कि क्यों फंक्शन है, रीज़न दे दिया कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज यहाँ बिलोंग करती है। इट मीन्स ये फंक्शन है। अब हमें क्या चेक करना है, इसका डोमेन और रेंज। तो मैंने बताया था कि हर एक का ऑर्डर पेयर जो होता है, हर एक सेट का ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन है और सेकेंड एलिमेंट आपका रेंज है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 है, हमने डोमेन में लिख दिया 2, राइट। 4 4 लिख दिया, 6 6 लिख दिया, 8
8 लिख दिया, 10 10 लिख दिया, 12 12 लिख दिया, 14 14। इट मीन्स कि ये आपका क्या हो गया, डोमेन। क्लियर हो गया, ये आपका डोमेन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेंज, राइट। तो ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। तो हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन है और सेकेंड एलिमेंट आपकी क्या है, रेंज। कोई भी एलिमेंट यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, अदरवाइज अगर रिपीट होता तो हम उस एलिमेंट को उस सेट के अंदर केवल एक ही बार लिखते। क्लियर। तो यहाँ पर आपका सेकंड केस कंप्लीट हो गया है। नाउ द थर्ड केस। थर्ड केस आपके पास क्या गिवन है, 1,3 1,5 2,5। क्लियर, ये गिवन है। अब देखिए हम इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, इट मीन्स मैपिंग बनाते हैं, राइट। यहाँ लिखा है 1 2 3 5। देखो 1,1 मैंने पहले ही बोला था कि हर एक एलिमेंट को हम 2 बार नहीं, केवल एक ही बार लिखेंगे। अब देखिए 1 की सबसे पहले इमेज क्या बोली, 3, 1 3 बोला है, 1 की 3 हो गई। क्लियर। फिर 1 की 5 और 2 की 5। तो 2 वाला केस करेक्ट है कि 2 की इमेज 5 हो सकती है और 1 की इमेज 5। यहाँ पे 2 बार एरो चलेगा, लेकिन यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ कि देखिए यहाँ पे 1 की इमेज की, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो 1 की, हमें इस पे फोकस करना है। 1 की इमेज कितनी बता रहा है, 3। फिर दूसरे केस में 1 की इमेज 5। तो किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नॉट पॉसिबल, हर एक की एज अ सिंगल इमेज ही होना चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त हमने सबसे पहले यहाँ पे सेट जो लिखा है गिवन है वो एज इट इज़ लिख दिया। क्लियर। अब देखिए इट्स सीन दैट द सेम फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1 करस्पॉन्ड टू डिफरेंट इमेजेस। क्लियर। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 1 है उसकी क्या है, 2 अलग अलग इमेजेस है, और वो इमेजेस क्या है, 3 एंड 5। क्लियर। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 1 की इमेज 3 भी है और 1 की इमेज 5 भी है। तो दिस रिलेशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फंक्शन। मतलब ये रिलेशन जो गिवन है वो फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया। अब फंक्शन नहीं है, इट मीन्स हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे ही नहीं, हमें करना ही नहीं है। फंक्शन नहीं है तो डोमेन और रेंज होगा ही नहीं। क्लियर हो गया। जब फंक्शन निकलेगा तो ही हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास यही 3 केस गिवन थे और ये तीनों केस क्या हो गए, सॉल्व हो गए। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। अभी तक आपके पास सेट गिवन रहते थे, सेट को देखते हुए हम क्या फाइंड करते थे, यहाँ पे डोमेन और रेंज। क्लियर। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक फंक्शन गिवन दे के रखा है। तो फर्स्ट केस में फंक्शन क्या दे के रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ये गिवन है। सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में जो भी फंक्शन गिवन है हम सबसे पहले वो लिखेंगे। अब मॉड के अंदर एक्स है। क्लियर। और एक्स कैसा है, रियल नंबर। अब आपको पता है रियल नंबर क्या होता है, जो नंबर लाइन पे डिफाइन होता है वो रियल नंबर होता है। अब नंबर लाइन पे 1 2 3 4 5 भी होता है, 0 भी होता है, -1 2 3 5 भी होता है, 1.2 7.8 5.9। इट मीन्स डेसिमल नंबर भी नंबर लाइन पे डिफाइंड होते हैं, राइट। तो सारे रेशनल नंबर और इंटीजर काय में बिलोंग करते हैं, रियल नंबर पे। मतलब जो जो चीज़ें नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हो वो सारे की सारे क्या रहते हैं, रियल नंबर। क्लियर। तो वी नो दैट। तो मॉड एक्स 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो मॉड एक्स की एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या नेगेटिव वैल्यू, राइट। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस, अगर मॉड एक्स आपको पॉजिटिव मिलेगा
कब मिलेगा? जब x ग्रेटर देन होगा तो प्लस में मिलेगा, राइट? मतलब सिर्फ मॉड के अंदर। x कब होगा? 0 से बड़ा रखेंगे तो ही पॉजिटिव, और माइनस कब होगा? जब 0 से छोटा रखेंगे, राइट? तो ये क्या डिपेंड करेगा। और माइनस एक्स कब होगा? कि जब यहाँ पे बड़ी वैल्यू भी रखेंगे और बाहर माइनस लगाओ तो वो वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। और अगर छोटी वैल्यू रखी तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? यहाँ पे दो तरीके के फंक्शन है मॉड के कारण। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक रीज़न दे सकते हैं कि जो फंक्शन है इज़ डिफाइंड, कैसा डिफाइन कर रहा है? एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर? द डोमेन ऑफ एफ इज़ आर। तो जो डोमेन होगा वो भी क्या होगा? एज अ रियल नंबर, क्योंकि हम वही सपोज करेंगे एक्स की सारी वैल्यू काय में बिलोंग करेगी? रियल नंबर पे। तो हम जो सपोज करेंगे वो एक नंबर भी हो सकता है, डेसिमल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो जो एक्स हम सपोज करेंगे वो सारे के सारे नंबर्स कैसे होंगे? आर में बिलोंग करेंगे। दैट मीन्स कि जो डोमेन है एफ का वो कैसा होगा? रियल होगा। डोमेन क्लियर हो गया, राइट? क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं दिया कि हम नंबर लिख के बताएं, सिर्फ हमें बताना है कि डोमेन और रेंज किस तरीके के नंबर्स आएंगे, क्या आएंगे वो नहीं, किस तरीके के नंबर्स बिलोंग करेंगे, इसमें हमें वो बताना है। तो एक्स हम जो सपोज करेंगे वही, और हम क्या सपोज करेंगे? रियल नंबर के, राइट? इट मीन्स डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर, राइट? इट इज़ ऑल्सो सीन दैट द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स is all real number except positive real number। मतलब पॉजिटिव को छोड़ के ये सारे नंबर्स कैसे रहेंगे? रेंज रहेंगे। देयरफॉर द रेंज ऑफ एफ इज गिवन बाय माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। बस देखो, अब नंबर लाइन आपको बता देती है। यहाँ होता है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ होता है ज़ीरो, यहाँ होता है प्लस इन्फिनिटी। ये कब होगा? जब हम वैल्यू कैसे? पॉजिटिव नंबर को छोड़ के, मतलब ये वाले नंबर्स हमें पुटअप नहीं करना है, तब आएंगे। तो कौन से वाले नंबर्स पुटअप होंगे? पॉजिटिव को छोड़ के कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये वाले जीरो से। इधर सारे पॉजिटिव, तो इधर के सब छूट जाएंगे, तो सब किधर के नंबर्स आएंगे? इधर के। तो इधर के नंबर्स आने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। क्लियर हो गया? मतलब इसकी रेंज कितनी हो गई? माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। क्लियर? मतलब क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फर्स्ट का आंसर है डोमेन क्या हो जाएगा? हर एक एलिमेंट मतलब रियल नंबर में बिलोंग करेगा। और सेकेंड के लिए माइनस एक्स कब आएगा? माइनस एक्स की वैल्यू कैसी होगी? जब पॉजिटिव नंबर को हम छोड़ देंगे। क्लियर हो रहा है? एक्सेप्ट पॉजिटिव रियल नंबर। मैंने नंबर लाइन पे आपको डिफाइन करके बताया, तो इसका रेंज कितना हो गया? माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। क्लियर? नाउ द सेकेंड केस। सेकेंड केस में आपके पास क्या डिफाइन करके रखा है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? तो जब इस तरीके के रूट में हो तो उस रूट को हम क्या करेंगे? डेफिनेटली ज़ीरो लेके चलेंगे, ग्रेटर देन ज़ीरो। हमेशा याद रखना कि जब भी रूट की वैल्यू गिवन हो हम उसको ग्रेटर देन ज़ीरो लेके चलेंगे, और वहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो एक्स की वैल्यू हमारे लिए क्या रहेगी? डोमेन, राइट? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ गिवन है एज √9 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। क्या डिफाइंड है? ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड है दैट आर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -3 एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 3। कैसे? देखिए मैं बताती हूँ आपको। √9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये डिफाइंड है। क्लियर? अब दोनों जगह स्क्वायर करा तो यहाँ से स्क्वायर हट गया तो क्या बचा? 9x स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर करा तो 0 ही आना है। क्लियर? मतलब जब रूट में फंक्शन गिवन हो तो हम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेके चलेंगे। इससे यहाँ क्लियर होता है कि एक्स स्क्वायर राइट साइड गया तो ये 9 आ गया, ऐसा हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाया तो ये क्या हो गया? √9 हो गया। रूट के कारण इसकी वैल्यू कैसी आएगी? +-3। मतलब x की वैल्यू क्या है? +-3। तो यहाँ पे लिखेंगे द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, क्या लिखा है?
x such that -3 is less than or equals to x is less than or equals to 3, या फिर आप इसको क्लोज ब्रैकेट में लिख सकते हैं। क्लोज्ड में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल साइन। अगर सिंगल साइन होता है ओनली ग्रेटर देन, तो हम यहाँ लिखते ओपन इंटरवल। यहाँ पे एज अ डबल साइन है कि ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या कैसा ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड। -3 से +3, इट मीन्स कि आपका डोमेन क्या हो गया, x की वैल्यू -3 से +3 के बीच में बिलोंग करती है। क्लियर हो गया। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है, राइट। अब रेंज के लिए अब हम क्या करेंगे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इन द रेंज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x विल लाई बिटवीन 0 to 3, मतलब ये 0 से 3 के बीच में ही क्या करता है, बिलोंग करता है। देखिए अगर माइनस वैल्यू हम रख दें तो वो कैसी हो जाएगी, माइनस में आती जाएगी, मतलब x की प्लेस पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0 से 3 के बीच में ही आएगा। अगर इससे छोटा या बड़ा नंबर हम पुटअप करते हैं तो वो रेंज में बिलोंग नहीं करेगा। अगर हमने 4 पुटअप कर दिया सपोज x की प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा, 9 - 16 नेगेटिव आएगा, रेंज मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया कि हम जो भी वैल्यू आएगी हमारी हमेशा 0 से 3 के बीच में ही मिलेगी। इट मीन्स देयरफॉर द रेंज ऑफ f ऑफ x सच दैट 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, इट मीन्स कि ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 0,3। तो इस फंक्शन का आपका डोमेन हो गया -3 से 3 और रेंज हो गई 0 to 3। ये क्या हो गया आपका आंसर। थैंक यू।